ज़िम्मेदारों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है और किताब पे बात रखने का मौका दिया है। मैं अपने वक्त में बात ख़त्म करूँगा। सिर्फ दो मुद्दों पे मुझे यहाँ बात करनी है कि अभी जैसे सुजात ने बताया है कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों ज़रूरी है वक्त का। ये जो समकाल है उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि हर दूसरे तीसरे दिन मुसलमानों को लेकर एक नया इशू आता है और वो ख़त्म हो जाता है। वो इशू भूल जाते हैं लोग, नया इशू आता है, नए पे चर्चा हो जाती है। तो इस मौजू में वो वक्त न गुज़र जाए, वो वक्त को पकड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। जो वक्त था वो 5 साल, 10 साल, 8 साल, 7 साल, वो वक्त फ़ारूक अहमद के स्पीचों में, गुफ्तगू में, भाषणों में वो आया था। उसको पकड़ने का काम मैंने किया है। इस किताब का एक डॉक्यूमेंटर बोल के मैं यहाँ मौजूद हूँ और किताब का एक छोटा सा अदना सा हिस्सा हूँ। डॉक्यूमेंटेशन करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं पिछले 12-15 सालों से यही काम करता आया हूँ। ये काम की ज़रूरत मुझे महसूस हुई है इसलिए जब मैं एक रिसर्चर हूँ और एक एकेडमिशियन हूँ। जब मुझे कुछ इश्यूज़ के ऊपर ढूंढना होता है तो मुझे कुछ मिलता नहीं है, तो मैं उस वक्त के लोगों पे, वो जो लिखने वाले अदीब थे उस वक्त के, मुखर्रिरीन थे या फिर जो जिनको लिखने का हुनर था, उनको लेकर शिकायत रहती है मेरी कि क्यों उन लोगों ने डॉक्यूमेंट नहीं किया। तो मुझे लगा कि मैं भी आज लिखने का हुनर जानता हूँ तो मैं इस वक्त का क्यों डॉक्यूमेंटेशन न करूँ। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन के काम में लगा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। डॉक्यूमेंटेशन के शक्ल में मैं इस किताब को लेकर आया हूँ और फ़ारूक अहमद को बात ये पसंद आई मेरी, तो उन्होंने इसको फौरी हाँ किया। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रबुद्ध भारत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस अहम किताब को इस वक्त में लॉन्च करने की कोशिश की है। एक अहम बात इस किताब को लेकर, फ़ारूक अहमद की स्पीचेस आप जानते हैं, सब देखते हैं, यूट्यूब पे वायरल होती है, फेसबुक पे भी है। उस स्पीच को लेकर और स्पीच के मौजू को लेकर काफ़ी लंबी कसीर तादाद में बात हो सकती है, मगर उस पर मैं बात अभी नहीं करूँगा। फिर कभी इस किताब के मौके पर जब भी प्रोग्राम का मौके आएंगे तब बात करेंगे। इस किताब में जो चीज़ दी है जिसको मुझे लगा कि डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, उन्होंने जिसको कहते हैं कि पॉजिटिव एजेंडा, मुसलमानों के सियासत के ऊपर दो सिर्फ इशू से बात होती है। एक तो होती है रिएक्शनरी, एक तो फिर होती है या फिर नफ़रती। तो नफ़रती सियासत जो करने वाले लोग होते हैं वो नफ़रती सियासत की चर्चा सरेआम चलते आती है और उस पर एक रिएक्ट करने वाला एक क्लास होता है, वो रिएक्शन उस पर कंटिन्यूसली आती है। बस ये दो मौजू पे किताब मुसलमानों की सियासत की डिस्कशन होता है। मगर मुसलमानों के सियासत का समाजी चेहरा, कल्चरल तहजीबी चेहरा, माशी चेहरा या दीगर इस तरह के जो चेहरे हैं नॉन पॉलिटिकल, उस पर कभी बात नहीं होती है। हालांकि बात होनी चाहिए। ये भी एक बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो डिबेट है, इसमें जो चर्चाएं हुई है मुसलमानों की सियासत को लेकर, या मौजूदा दौर में जो एकेडमिशियन है, जो रिसर्चर है, जो चर्चा करते हैं कि जमहूरी मुल्क में मुसलमानों का सियासी रोल क्या है या क्या रोल होना चाहिए, फिर जमहूरियत मुसलमानों को किस तरह से सियासत में समा के लेती है या लेना चाहिए, इस पर कभी डिस्कशन होती नहीं है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने का काम फ़ारूक अहमद की किताब करती है, उनके स्पीचेस तक करते हैं, उनके तकरीर करते हैं। ये किताब मुझे मेरे वक्त का एक अहम डॉक्यूमेंटेशन लगा। उनके स्पीचेस काफ़ी मैंने खुद उनके ट्रांसलेशन करके उसको अलग अलग जगह पब्लिश भी हमने किए हैं। फ़ारूक अहमद की तरह कई जो लोग सियासी लोग हैं या जो सियासत पे बात करते हैं, उनके काफ़ी लोगों के भाषणों को मैंने आर्टिकल के शक्ल में लाके, किताब की शक्ल में लाके पेश किया है। ये डॉक्यूमेंटेशन आने वाले दौर में भी करते रहेंगे। एक डॉक्यूमेंटेशन के तहत, एक समकाल, एक वक्त का डॉक्यूमेंटेशन के तहत इस किताब को देखनी चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि ये किताब जो है एक सियासी नज़रिया भी देती है और एक पॉजिटिव थिंक भी देती है। हालांकि हमेशा ऐसा होता है कि सियासत को लेकर सिर्फ तनकीदी नज़रिया और हम सिर्फ छिंटाकशी का नज़रिया देखते हैं मुसलमानों की सियासत को लेकर, मगर ये किताब एक अहम एक नज़रिया देती है, एक राह देती है और एक पॉजिटिव थिंक देती है। और हर स्पीच में एक हौसला है, एक लड़ने की ताकत है और जमहूरियत से जुड़ने की और जमहूरियत में समाने की ताकत इस किताब में है। तो इस किताब को लॉन्च करने के लिए प्रबुद्ध भारत का, वंचित के टीम का और फ़ारूक अहमद का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस किताब के मौके पे फ़ारूक अहमद का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस काम के लिए उन्होंने मुझे चुना। शुक्रिया।